देखिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने लोट लकार के बारे में पढ़ा था। मैंने लोट लकार पढ़ाया था कल। लोट लकार का अर्थ होता है आज्ञार्थक काल। यानी इसमें दो बातें होती हैं, नंबर फर्स्ट ऑर्डर, नंबर सेकंड रिक्वेस्ट। यानी कहने का मतलब या तो इन वाक्यों में किसी को आदेश दिया जाता है या किसी से निवेदन किया जाता है। जैसे तुम पढ़ो, हम सब लिखें, हम सब जाएं, इत्यादि प्रकार। इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होंगे जो लोट लकार के होते हैं। ठीक है, मैंने इसके रूप लिखवा दिए थे और धातु में प्रयोग भी बता दिया था कि धातु में इन रूपों का प्रयोग किस प्रकार होता है। ठीक है, और मैंने आपको कुछ धातुएं दी थी कल होमवर्क के लिए, तो आपने बना ली होंगी। ठीक है ना। देखिए, एक मिनट, मैंने आपको धातु दी तो ये है ना। नंबर फर्स्ट धातु थी अपनी चल धातु। इसके रूप आपको पता ही है, जैसे कैसे बनेंगे। चलतु, चलताम चलंतु, चल चलतम चलत चलानी चलाव चलाव। धाव के भी बना ली होंगे आपने, धावतु धावताम धावंतु, इस प्रकार। ठीक है, पट के भी बना ली होंगे। यानी कि मैंने सीधे सीधी धातु दी, यानी कि जो इजी धातु वह वो बताए थे मैंने। पढ़तु लिख से बनाएंगे, लिखतु लिखताम लिखंतु। मैं यहाँ एक एक रूप लिख रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी आप समझ गए होंगे, लिखतु लिखताम लिखंतु। वद, वद का बन जाता है वदतु वदताम वदंतु। क्रीड से क्रीडतु क्रीडताम क्रीडंतु। रक्ष से रक्षतु रक्षताम रक्षन्तु। स्थात तिष्ठतु बनता है। दृश्य से पश्यतु पश्यताम पश्यन्तु, इस प्रकार बनेगा। और भू से भवतु भवताम भवन्तु, इस प्रकार रूप बनेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत? देखिए, अब इससे आगे देखते हम सेंटेंस बनाना, यानी कि जो लोट लकार आज्ञार्थक काल होता है, इसमें सेंटेंस कैसे बनाते हैं, यानी ट्रांसलेट कैसे करते हैं। कहने का मतलब हिंदी से संस्कृत में ट्रांसलेट कैसे करें। ठीक है ना। नंबर फोर्थ लकार चल रहा था अपना लोट लकार, यानी आज्ञार्थक काल। लोट लकार आज्ञा आज्ञार्थक काल। मैंने इसकी पहचान बता दी थी, इसके रूप लिखवा दिए थे और धातु में प्रयोग भी बता दिया था। ठीक है ना। अब देखते हैं कि इसके वाक्यों का ट्रांसलेशन कैसे होता है। ठीक है ना। जैसे एक सेंटेंस है, तुम सब पढ़ो। यानी इसमें आज्ञा दी जा रही है, आदेश दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है किसी को कि तुम सब पढ़ो। जैसे टीचर अपने स्टूडेंट्स को कह रहा है कि तुम सब पढ़ो। ठीक है ना। तो तुम सब सब्जेक्ट और पढ़ना क्या हो गई, वर्ब। मैंने आपको वही तीन चीज़ें बता रखी है। सबसे पहले लकार पहचानने के बाद में कर्ता, और सबसे अंत में क्रिया पहचानेंगे। और जब ट्रांसलेट करेंगे तो पहले कर्ता लगेगा और सबसे अंत में क्रिया लगेगी। और जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार लगती है, यानी कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगी शायद। अगर आप मेरी रेगुलर क्लास ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। देखिए, इसका ट्रांसलेट करते हैं। तुम सब को क्या बोलते हैं, यूयम। त्वम युवाम यूयम, यू यम यूयम, यानी कि तुम सब पढ़ो। पढ़ना क्रिया है, तो पढ़ना को के लिए कौन सी धातु आएगी, पठ। और जो पठ है उसको हम लोट लकार में बनाएंगे, यानी इस लोट लकार का कौन सा रूप लगेगा, कर्ता के वाला के अनुसार लगेगा। तो कर्ता है यूयम है, ये मध्यम पुरुष बहुवचन में आता है। तो क्रिया होगी
उसमें भी मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप ही लगेगा। तो मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या आता है? अतु, अताम, अंतु, अतम, अथ। क्या आता है? अत आता है। तो पठ में अत जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पठत बनेगा। ठीक है, यूयम पठत, तुम सब पढ़ो। अगला है हम दोनों जाएं। देखिए, हम दोनों सब्जेक्ट हो गया और जाना क्या होगी? वर्ब हो गई। ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हम दोनों क्या बोलते हैं? आवाम। और जो ये आवाम है कहाँ पर आता है? यानी कौन सा पुरुष और वचन है? उत्तम पुरुष द्विवचन है। ठीक है, तो क्रिया भी कौन सी आएगी? उत्तम पुरुष द्विवचन की आएगी। तो उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या जुड़ता है? जैसे उत्तम पुरुष वाले रूप कौन कौन से होते हैं? आनी, आव, आम। तो आव जुड़ा ना, तो जाना को क्या कहते हैं? गम। लेकिन गम के रूप गच्छ से बनते हैं, तो गच्छ में आव जुड़ेगा तो क्या बनेगा? गच्छाव। तो आवाम गच्छाव। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। वे दोनों चल दौड़े। वे दोनों दौड़े। वे दोनों क्या बोलते हैं? सह तव। पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग, कन्फ्यूजन वाला वाक्य हो, पुल्लिंग से बना दो चाहे स्त्रीलिंग से बना दो, लेकिन ज़्यादातर पुल्लिंग ही बनता है ना। तो तव को बोलेंगे वे दोनों। दौड़ना क्या बोलते हैं? धाव। तो तव है जो प्रथम पुरुष द्विवचन में आता है, तो कौन सा रूप लग जाएगा? अतु, अताम लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा? धावताम। ठीक है, देखिए मैं कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ आपको, इनको बनाओगे आप। ठीक है ना? देखिए फर्स्ट सेंटेंस है, वे सब जाएं। सेकंड है, तुम दोनों खेलो। थर्ड है, हम सब लिखें। हम सब लिखें। फोर्थ है, वह देखे। मैं सिर्फ यहाँ दो ही सेंटेंस में दो ही चीज़ों को इंक्लूड कर रहा हूँ। नंबर फर्स्ट कर्ता और सेकंड है क्रिया, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब, दो ही चीज़ों को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पे। जो बाकी ये जो अन्य प्रकरण आएंगे, बीच के जो अन्य शब्द आते हैं जैसे कर्म का, कर्ण इत्यादि जो भी होते हैं, ये सब कारक प्रकरण के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है ना? तो यहाँ उनके अलग रूल्स होते हैं, इसलिए मैं उनको यहाँ पर नहीं ले रहा। अगर आप कर्ता और क्रिया को लगाना सीख जाओ तो आप सेंटेंस बना नहीं सकते। ठीक है ना? ओके, देखिए वह देखें। नंबर 5 है, तुम जाओ। तुम जाओ। ये 5 सेंटेंसेस हैं यहाँ पे, इनको आप बनाइए अभी, क्लास वर्क है ये एक तरह से। ठीक है ना? इन 5 को सेंटेंस को बना लीजिए, फिर हम नेक्स्ट लकार शुरू करते हैं। जो नेक्स्ट लकार होगा 5th नंबर का विधिलिंग लकार, उसी के साथ मैं आज का होमवर्क दे दूंगा, यानी कि दोनों लकारों के सेंटेंस एक साथ मिलाकर मैं होमवर्क के लिए दे दूंगा। ठीक है ना?
देखिए, देख लीजिए एक बार। नंबर फर्स्ट सेंटेंस है, वे सब जाएं, तुम दोनों खेलो, हम सब लिखें, वह देखे, तुम जाओ। ये 5 सेंटेंस है, आप इनको बनाइए अभी, है ना। चाहे आप वीडियो को पॉज कर दीजिए आप यहाँ पे और इन सेंटेंस को बनाइए। देखिए, अपना फर्स्ट सेंटेंस है, वे सब जाएं। तो वे सब को क्या कहते हैं? सहतऊ ते। तो यहाँ पर जो भी कर्ता लगा है ना, अपन उनका ये ध्यान रखना कि उसमें कौन सा पुरुष और वचन है, कर्ता कौन से पुरुष और वचन का है, ये विशेष तौर से ध्यान रखें आप। तभी आप क्रिया सही चयन कर पाएंगे, यानी सही क्रिया का जो सही रूप है वो लगा पाएंगे। यदि कर्ता और क्रिया दोनों सही होंगे तो वाक्य आपका सही बनेगा बिल्कुल। यदि दोनों में कुछ भी जरा सी भी मिस्टेक होगी तो पूरा वाक्य गलत माना जाएगा, गलत माना जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा आपका। ठीक है ना। तो वे सबको क्या कहते हैं? ते। और जाना है इसमें मूल भाव क्रिया, तो जाना क्या कहते हैं? गम। और गम के रूप गच्छ से बनते हैं, गम के रूप गच्छ से चलते हैं। तो ते कौन सा है, यानी कौन सा पुरुष और वचन है? प्रथम पुरुष बहुवचन। तो प्रथम पुरुष बहुवचन का क्या रूप लगता है लोट लकार में? अतु अताम अंतु। अंतु लगता है ना, तो गच्छ में अंतु जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? गच्छन्तु। ते गच्छन्तु, वे सब जाएं, तुम दोनों खेलो। तुम दोनों क्या बोलते हैं? युवाम। ये जो युवाम है ये मध्यम पुरुष द्विवचन का है। और खेलना क्रिया है, तो खेलना क्या बोलते हैं? क्रीड। तो मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या लगता है? अतु अताम अंतु ए अतम। क्या लगता है? अतम लगता है। तो क्रीड में अतम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? क्रीडतम। युवाम क्रीडतम। हम सब लिखें, हम सबको क्या बोलते हैं? वयम। ठीक है। और जो वयम है ये मध्य उत्तम पुरुष बहुवचन है। तो उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या रूप जुड़ता है? लोट लकार में आम जुड़ता है, यानी कि आनी आव आम। आम जुड़ा तो लिख में आम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? लिखाम। ठीक है, यहाँ हलंत और विसर्ग नहीं आएंगे। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। अगला है वह देखे। वह को क्या बोलते हैं? सह। जो सह है ये प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या लगता है? अतु लगता है। और क्रिया कौन सी है? देखना। देखना है ना, तो देखना क्या बोलते हैं? दृश्य। लेकिन दृश्य के रूप पश्य से चलते हैं, तो क्या लग जाएगा? अतु जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पश्यतु। क्लियर यहाँ तक? तुम जाओ, तुमको क्या बोलते हैं? त्वम। और जाना को गम, लेकिन गम के रूप किससे चलते हैं? गच्छ से। तो क्या बनेगा? त्वम गच्छ। तो त्वम है मध्यम पुरुष एक वचन, और मध्यम पुरुष एक वचन में क्या जुड़ता है? ए जुड़ता है। अतु अताम अंतु ए अतम अत ए, यानी कि जो अंतिम हलंत शब्द वो पूरा हो जाएगा, तो गच्छ। तुम गच्छ, तुम जाओ। क्लियर? ओके, ठीक है। हम नेक्स्ट लकार पढ़ते हैं अपन, फिफ्थ लकार। पांचवा लकार है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार, यानी कि इसका मतलब होता है चाहिए अर्थ में। ये चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है, जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। ठीक है। यह भी एक, जैसे हम यूँ कहें, जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, ये एक सजेशन दे रहा है, यानी इसमें सजेशन वाले वाक्य आते हैं। सजेशन का मतलब समझते हो ना? सुझाव। एक तरह से जैसे चाहिए, यानी कहने का मतलब सीधी सी बात ये है कि जो हिंदी के वाक्य होंगे उनमें चाहिए शब्द मिलेगा। ठीक है, जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें देखना चाहिए, खेलना चाहिए, लिखना चाहिए, इत्यादि प्रकार के सेंटेंस। ठीक है ना। देखिए, जब हम पहचान देखते हैं इस लकार की, ये जरूर नहीं है कि चाहिए अंत में, ये बीच में कहीं भी आ सकता है ना। तो जिन हिंदी
वाक्यों में चाहिए, ये चाहिए, ये ध्यान रखना, शब्द आता हो, आता हो तथा वाक्य में इस शब्द की प्रधानता हो, यानी कि वाक्य में चाहिए शब्द आता हो और जो ये चाहिए शब्द इसकी प्रधानता हो, तो वहां पर विधि लिंग लकार होता है, विधि लिंग लकार होता है। देखिए एक बार डेफिनेशन पूरी दिखा देता हूँ मैं आपको कि जिन हिंदी वाक्यों में चाहिए शब्द आता हो तथा वाक्य में इस शब्द की, यानी कि जो चाहिए शब्द आए, चाहिए शब्द की प्रधानता हो, बात पर विधि लिंग लकार होता है। ठीक है, जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, यानी चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, चाहिए शब्द आ रहा है अंत में, तो यहाँ कौन सा लकार हो जाएगा, विधि लिंग लकार। हमें खेलना चाहिए, ठीक है, हाँ ठीक है ना, एक तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम दोनों को जाना चाहिए, तुम दोनों को खाना चाहिए, इस प्रकार के जो भी कोई भी सेंटेंस हम बना सकते हैं, यानी जिनमें चाहिए मिल जाए तो वहाँ पर कौन सा लकार होता है, विधि लिंग लकार होता है। ठीक है ना, देखिए अब इसके रूप, जिस प्रकार हमने जो चार लकार, फोर लकार पढ़ चुके हम, उनके हमने डेफिनेशन देखी और उनके रूप देखे, तो उसी प्रकार इसके रूप भी देखिए। टेबल बना लीजिए, पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, देखिए रूप देखते हैं हम इसके। प्रथम पुरुष एक वचन में आता है, देखिए एत, एताम, एयु, ए, एतम, एत, एयम, एव, एम। ठीक है, देखिए एत, एताम, एयुहु, ए, एतम, एत, एयम, एव, एम। जैसे हम पठ धातु में बनाते हैं रूप इसके, पठ, पठ का अर्थ होता है पढ़ना, पठ के रूप पठ से ही चलते हैं, ये तो आपको पता ही है ना।
देखिए पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, एक मिनट। देखिए प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। देखिए औरों में तो जितनी भी धातु बनाए थे हमने अब तक लकार पढ़े, उनमें तो धातु तुरंत बाद ए जुड़ता था, लेकिन इसमें ए जुड़ रहा है, तो यहाँ थोड़ा आपको कंफ्यूज होगा। ये जो आप पहले से पढ़े होंगे, आप पहले पढ़ चुके, तो सिंपल सी बात याद होंगे। ठीक है ना, जैसे एक मैं बता देता हूँ, पठ में एत जोड़ दो, बाकी आप बना सकते हो। देखिए जैसे पहला रूप है प्रथम पुरुष एक वचन का एत, पठ प्लस ये है, तो पठ में एत जोड़ेंगे तो पै ठ हलंत है, ए जोड़ा तो क्या बन गया, ये ए की मात्रा और देते पठेत। ठीक है, इसी प्रकार एम जोड़ेंगे पठ में, जैसे सपोज करो पठ प्लस एम, तो क्या बनेगा पठेयम। पै ठे में ए मिला तो ठे और यम, पठेयम। ठीक है ना, इस प्रकार हम बना सकते हैं। जैसे पठ में एत जोड़ा तो क्या बना पठेत, पठ में एताम जोड़ा तो क्या बना पठेताम, और पठ में एयुह जोड़ा तो क्या बना पठेयुह। ठीक है ना, मैं बहुत आराम आराम से करवा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, आप आराम से समझ सकते हैं इन चीज़ों को, यानी अभ्यास भी करो इन चीज़ों का आप। ठीक है ना, ए जोड़ेंगे तो क्या बना पठे, ए तम जुड़ा तो क्या बना पठे तम, एत जुड़ा तो क्या बना पठेत, एयम जुड़ा तो क्या बना पठेयम। हलंत ध्यान रखना, ए जुड़ा तो क्या बना पठेव, और एम जुड़ा तो क्या बना पठेम। ठीक है, तो क्या रूप बने में पठेत पठेताम पठेयुहु, पठे पठेतम पठेत पठेयम पठेव पठेम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। देखिए देखिए यहाँ हमने विधिलिंग लकार की पहचान पड़ी, यानी कि जिन वाक्यों में चाहिए शब्द आए और चाहिए शब्द की प्रधानता हो, वहाँ विधिलिंग लकार होता है। जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें दौड़ना चाहिए, तुम्हें लिखना चाहिए इत्यादि, इस प्रकार के वाक्य कौन से लकार के होंगे विधिलिंग लकार के होंगे। इसके हमने रूप पढ़े, एत एताम ए युहु ए एतम एत एयम एव एम। ठीक है, अब मैंने एक धातु बनवा दिया आपको। ओके, ठीक है ना। अब देखिए मैं कुछ धातु लिख रहा हूँ आपको, आप उनको बनाओगे अभी यहीं पे, आप अभी बनाओगे, कहने का मतलब अभी बैठ करके बनाओगे ना। मैं इस पे लिख देता हूँ। देखिए फर्स्ट धातु है चल, यानी कि चलना, यानी कि मैं वही धातु हैं यूज में ले रहा हूँ जो पहले बना चुके आप जिनसे। ठीक है, सेकंड है गम,
यानी कि जाना। नंबर थर्ड है दृश्य, यानी कि देखना। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, गम के रूप किससे चलते हैं, गच्छ से चलेंगे, और दृश्य के पश्य से चलेंगे। ठीक है ना। फोर्थ है भू, यानी कि होना, इसके भव से चलेंगे। नंबर 5 है लिख, यानी कि लिखना है। इनको बना लो आप, है ना। चल, गम, दृश्य, भू और लिख, ये 5 धातु हैं। फिर मैं आपको इनके सेंटेंस समझाता हूँ। ठीक है ना। साथ में आप जो मैंने 5 लकार पढ़ा है, इन 5 के जो मैंने रूप लिखवाए हैं ना, आती आता अंति वगैरह, ये वाले रूप, इनको आप लर्न भी करना। ओके, बनाइए, चलो बनाओ इनको। आप वीडियो को पॉज कर दो यहीं। ठीक है, अभी सॉल्व करवा देता हूँ इनको ना। देखिए आपने बना लिए होंगे, तो देखिए चल से तो क्या बनेगा, चलेत, चलेताम, चले, इस प्रकार बन जाएंगे। ठीक है। गम से क्या बनेगा, गच्छ से बनेंगे, तो वही गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, इस प्रकार बन जाएंगे। दृश्य के पश्य से बनेंगे, तो क्या बन जाएंगे, पश्येत, पश्यताम, पश्येयु, इत्यादि वाक्य बन जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार भू से, फोर्थ है भू, भू से कैसे बनेंगे, भवेत, भवेताम, भवेयु। ठीक है ना। फिफ्थ है लिख, तो क्या बनेंगे, वही लिखेत, लिखेताम, लिखेयु, लिखे, लिखेतम, लिखेत, लिखेम, लिखे, लिखेम, इत्यादि रूप बन जाएंगे। ठीक है ना। ये 5 धातु हैं, ये मैंने बना दी, आप बना लो। ऐसा नहीं कि आप सर करवा देंगे, हम नहीं बनाए, आप भी बनाया करो, इससे आप ही का फ़ायदा है, मेरा कुछ नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि मेरा तो सब कुछ याद है, याद आपको करना है, एग्ज़ाम आपको देना है, मेरे को नहीं। तो आप लर्न भी करते जाएं इन चीज़ों को। ठीक है ना। देखिए अब हम इनके सेंटेंस देखते हैं, किसके, विधिलिंग लकार के। ओके, देखिए धातु बना ली होंगी, अब हम इनके सेंटेंस देखते हैं, कौन से, विधिलिंग लकार के, है ना। 5th लकार है विधिलिंग लकार, है ना। ठीक है, इसमें मैं सेंटेंस बनाता हूँ। देखिए, जैसे उसे पढ़ना चाहिए, जैसे उसे पढ़ना चाहिए, तो क्या बनेगा इसका, उसे को हम, जैसे जो मैंने बता रखा है आपको, क्या, कि उत्तम पुरुष में कौन कौन से कर्ता आता है, मध्यम में कौन कौन से आते हैं, और प्रथम पुरुष में कौन कौन से कर्ता आते हैं। ठीक, देखिए मैं, हम दोनों, हम सब, ये तो उत्तम पुरुष के कर्ता हैं। तुम दोनों और तुम सब, ये मध्यम पुरुष के कर्ता हैं। और जो मैंने 6 शब्द बोले, इन 6 के अलावा जितने भी शेष रह जाते हैं, वो सभी प्रथम पुरुष में काउंट होते हैं।
ठीक है, वे कौन से में आते हैं? प्रथम पुरुष में, इसलिए प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ उसे आ रहा है ना, तो ये प्रथम पुरुष में काउंट होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी उसे, या कहने का मतलब उसको पढ़ना चाहिए। यहाँ इस प्रकार किसी का नाम भी ले सकते, जैसे राम को पढ़ना चाहिए, श्याम को पढ़ना चाहिए, मोहन को खेलना चाहिए, इस प्रकार के सेंटेंस। ठीक है, देखिए उसे पढ़ना चाहिए, उस एक वचन है तो वह वाला रूप लग जाएगा। ठीक है ना, जैसे उसे के लिए वह, उन दोनों के लिए वे दोनों, और उन्हें ऐसा हो तो वे सब, ऐसा रूप लगा सकते हैं। ठीक है, उसे पढ़ना चाहिए तो सह। ठीक, सह वाला रूप लगेगा यहाँ। ठीक है ना, लेकिन ये ध्यान रखना, सह भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ हम ऐसा बोलेंगे वाक्य को, उसे पढ़ना चाहिए, यानी कि उसको पढ़ना चाहिए। यहाँ पर को शब्द आ रहा है, तो आपने कारक पढ़ रख, यानी कहने, देखो इधर, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ सकते हैं, उस को पढ़ना चाहिए, है ना। तो यहाँ हमने, यहाँ पर क्या आया? को शब्द आया। तो आपने कारक में देखा होगा कि को किसका चिन्ह आता है? कर्म में आता है, यानी कि कर्म कारक होता है। तो यहाँ पर कौन सा कारक प्रयोग हुआ? कर्म कारक हुआ, हुआ ना। और कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है ना, होती है कि नहीं? होती है ना। तो या तो हम सह भी लगा सकते हैं, या जो सह है इसकी जो द्वितीय विभक्ति होती है, क्या होती है? सह, तव, ते, तम, तम आता है, या फिर हम तम भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। पढ़ना चाहिए, ये प्रथम पुरुष एक वचन है, ये भी प्रथम पुरुष एक वचन है, कोई दिक्कत नहीं। क्रिया में वही आ जाएगा, क्या आ जाएगा? पठ, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप एत, तो क्या बन जाएगा? पठेत, सह पठेत, तम पठेत, उसको पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। वैसे साधारण सी लैंग्वेज में बात करें तो ये सही है, लेकिन यदि आप ग्रामर की दृष्टि से देखते हो तो ये वाला रूप ज़्यादा बेटर रहता है ना। ठीक है, आपने पिछली क्लास में ये रूप पढ़े होंगे, सर्वनाम शब्द, संज्ञा सर्वनाम तो पढ़ रखे होंगे ना। पिछले ये छठी क्लास में, सिक्स क्लास में आ जाते हैं सर्वनाम शब्द, तो आप पढ़ रखे होंगे। सह, तव, ते, तम, तो, तान, तेन, ताभ्यम, तय, तस्मै, ताभ्याम, ते इत्यादि रूप पढ़ रखे हैं कि नहीं? पढ़ रखे होंगे, है ना। तो ध्यान रखना। फिलहाल तो आप जो ये सह वाला रूप है इसी से बना लो। ठीक है ना, तो उसे पढ़ना चाहिए कि क्या बना लोगे यहाँ पे? सह पठेत। ठीक है, ऐसे दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। ठीक है, जैसे अगला देखो, तुम्हें लिखना चाहिए, या लैंग्वेज का फ़र्क है। एक तो होता तुम्हें लिखना चाहिए, ऐसा है। एक होता है यहाँ पर तुमको लिखना चाहिए, तुमको में तो एक वचन है, तुम्हें में यहाँ बहुवचन आ गया। तो तुम्हें का लिए हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तुम सब वाला जो सर्वनाम शब्द है वो वाला लगाएंगे, तो क्या बनेगा? तुम सबको क्या बोलते हैं? यूयम बोलते हैं। ठीक है, तो यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो कौन सा रूप आता है? लिखना को लिख कहते हैं। मध्यम पुरुष बहुवचन कौन सा रूप आएगा? कौन सा आएगा? याद रखना इन चीज़ों को, एत आएगा ना। यूयम लिखेत। देखें, यहाँ पठेत और यहाँ लिखेत सेम रूप है, लेकिन यहाँ पर हलंत है, यहाँ हलंत नहीं आएगा। तो अगर ये हलंत आ जाता है तो ये प्रथम पुरुष एक वचन में पहुंच जाता है। यदि हलंत नहीं लगाते हैं तो ये मध्यम पुरुष बहुवचन का माना जाता है, होता है। ठीक है, जैसे हमें
हमें यानी कि हम सबको, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ यहाँ पर ना, आप समझ जाएंगे। हम सबको खेलना चाहिए। हम सबको, कहने का मतलब हम सबको, वयम, हम सबको क्या कहते हैं, वयम कहते हैं कि नहीं, अहम। लेकिन यदि हम इसका वैसे सर्वनाम शब्द का अनुसार व्याकरणिक दृष्टि से देखें ना, तो यहाँ असमान आता है। देखिए, अहम आवाम वयम माम आवयो असमान, असमान आता है। लेकिन यहाँ वयम ही लगा के कर रहे हैं हम। वयम खेलना को क्या बोलते हैं, क्रीड। रूप कौन सा लगेगा, मध्यम पुरुष बहुवचन का। क्या आता है, एम एव एम, एम आता है ना, तो क्रीडेम। कोई दिक्कत। देखिए, और आप जितना अभ्यास करोगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। हम देखिए, मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, आपको बनाना होगा। ये जो सेंटेंस है ये लोट लकार और विधि लिंग लकार दोनों के हैं, ठीक है ना। ठीक है, देखिए, तुम दोनों पकाओ। नंबर सेकंड है वह खेले। नंबर थर्ड है तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। नंबर फोर है हम सबको, हम सबको दौड़ना चाहिए। हम सबको दौड़ना चाहिए। देखिए, तुम दोनों पकाओ, वह खेले, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, हम सबको दौड़ना चाहिए। नंबर फाइव, तुम सब, तुम सब देखो, तुम सब देखो। नंबर सिक्स, वे सब हंसे, वे सब हंसे। नंबर सेवन, उन दोनों को हंसना चाहिए। नंबर एट, तुम सब तुम सब तुम सब नाचो। नित्य धातु का प्रयोग होगा, ठीक है ना। वह दौड़े। नंबर टेन, हमें यानी कि हम सबको, हम सबको खेलना चाहिए, खेलना चाहिए। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस तुम दोनों पकाओ, सेकंड वह खेले, थर्ड है तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, फोर्थ है हम सबको दौड़ना चाहिए, फाइव है तुम सब देखो। नंबर सिक्स है वे सब हंसें। नंबर सेवन है उन दोनों को हंसना चाहिए। नंबर एट है तुम सब नाचो।
हंसना मत, है ना। नंबर 9 है वह दौड़े, और नंबर 10 है हमें खेलना चाहिए। ठीक है। ये आपका HW का कार्य है एक तरह से, इसे करना होगा, आप कर कीजिए आप। ठीक है ना। कल मैं आपको कुछ ऐसी धातु लिखवाऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, 10th और 8th क्लास दोनों के लिए। ठीक है ना। ओके, धन्यवाद।